अरे भाषाई जहर है ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से हॉस्टल से हमारी बच्ची के साथ शोषण किया जा रहा है। बेटी और बहन के बारे में इस ढंग की भाषा बोली जाती है। कौन है वो? नाम बताओ। कह रहा है कितना चाहिए, सबके घर जाते हैं। ये अपने क्षेत्र के प्रति भी जिम्मेवार नहीं है। पर मुंडे फलहार चढ़ जा बेटा सूली पर। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। किसके मन के अंदर पीड़ा नहीं है? टॉप 3 में है कि 13 में है? अरे बिहार की बेटी है, वह झांसी की रानी है, वह जल्लाद है। ये दिमाग का नस ढीला हो गया क्या? हम लोग भी जरा सीखना चाहते हैं, अपना दस्तखत नहीं किया। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, जहानाबाद नीट छात्रा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक बयान जो है बिहार की बेटियों के बारे में, जो लड़कियां पटना में रह करके पढ़ाई करती है उनके बारे में, वो काफी सुर्खियों का केंद्र बन रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अरे भाषाई जहर है ये फालतू आदमी है राजनीति में। इन लोग को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। बेटी और बहन के बारे में इस ढंग की भाषा बोली जाती है। जिसकी बेटी रह रही होगी, पढ़ रही है, वही बेटी है ना। क्या पुलिस बल में सुरक्षा दे रही है? वही बेटी है जो डिप्टी कलेक्टर बन रही है, आईएएस बन रही है। क्या मंतव्य दे दिया कि 90%? कौन है वो? नाम बताओ। पूर्णिया की बेटी नहीं रह रही है। ये अपने क्षेत्र के प्रति भी जिम्मेवार नहीं है और इतना बड़ा डपोर संख है राजनीति का कि देख लीजिए दस्तावेज। कल ही गए थे नेताजी न्याय यात्रा में और जो ज्ञापन हुआ उसमें सिग्नेचर नहीं किए। पर मुंडे फलहार चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। मुकदमा होगा उस पर। नेताजी का नाम छप गया, फोटो छप गया और 25 किलोमीटर के यात्रा में कितना किलोमीटर घूमे। नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट जारी करो कि पैर में दर्द है। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। अरे मुद्दों पर आलोचना करनी चाहिए। पोस्को एक्ट है, माइनर बच्चा है, किसको पीड़ा नहीं है? किसके मन के अंदर पीड़ा नहीं है? राज्य सरकार ने 19 दिनों के अंदर में जांच के लिए सीबीआई को रेफर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय में परिवार गया। उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीबीआई जांच में कोई परेशानी होगी तो आप आ सकते हैं। टॉप 3 में है कि 13 में है? क्यों नहीं इंटरवेनर बने थे आप? कोर्ट में इंटरवेनर बनते हैं केवल टीआरपी बटोरने के लिए, इज्जत के साथ। अरे बिहार की बेटी है, वह झांसी की रानी है, वह लड़ना जानती है, वह सामाजिक जकड़न पर प्रहार करती है। यह मर्मांतक और मर्मस्पर्शी घटना है। लेकिन कृपा करके उस परिवार के साथ अनाचार मत करिए, नहीं तो आप तो कल मिलिएगा नहीं उसको। ये गुनाहगार लोग हैं, भाषाई गुनाहगार। अब मैं तो कहता हूं राजनीतिक भाषाई जल्लाद है ये, जिसको बोलने का सहूर नहीं मालूम है। 6 बार पार्लियामेंट का सांसद होगा, इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करेगा। दिमाग का नस ढीला हो गया क्या? जिस प्रकार का बयान दिया गया उससे तो जो भी अपने बच्चों को पटना में पढ़ने के लिए भेजना चाहेंगे उनके मन में एक डर बनेगा। अरे भाई, डर तो अलग चीज है, उसके माँ पिता के दिल पर क्या गुजरेगा? राजनीति, अगर आपको कोई असुविधा है, सलाह देना है तो आप बात करिए, आप सलाह दीजिए। लेकिन किसी की बेटी के बारे में बोल दिया, जो मन होगा सो आप बोलते रहिएगा। केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन कुछ लोग सीबीआई को भी कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो टाल मटोल करने के लिए किससे होना चाहिए सो बताइए। ये भी तो बताना चाहिए। इसके बाद कौन एजेंसी और है? हम लोग भी जरा सीखना चाहते हैं। और कौन एजेंसी है? हाई कोर्ट ने मोहर लगा ही दिया, तो अब क्या करना चाहिए? जो लोग ये सलाह दे रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई आप बताइए एजेंसी का नाम। ये तो कोई केंद्रीय एजेंसी ही जांच करेगा ना, कोई पप्पू यादव की जाप पार्टी तो नहीं करेगी जांच। आई देखिए ना कितना चालू चीज है, अपना दस्तखत नहीं किया, अपना नामे नहीं दिए।
ये देख लीजिए कितना तेज आदमी है ये, दूसरे दूसरे को चढ़ा दिया, चढ़ जा बेटा भला करेगा राम। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। पप्पू यादव को अपने भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और तमाम क्या कुछ बातचीत कह रहे थे वो भी आपने सुना। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस पर। धन्यवाद।